वैराग्य संदीपनी में गोस्वामी जी महाराज संत का स्वभाव, संत की महिमा वर्णन किए। इसके बाद संतों की जो शांति है उसको वर्णन कर रहे हैं। तुलसी ऐसे शीतल समता सदा रहे, यही भांति एकंता। कहा करे खल लोग भुजंगा, किन्हें गरल शील जो अंगा। गोस्वामी जी महाराज यह कहते हैं कि संत ऐसे शीतल हो जाते हैं स्वभाव से कि हमेशा एकांत में रहकर कभी भी उद्विग्न नहीं होते हैं। जो दुष्ट लोग हैं वे भुजंगा माने सर्पवत हैं, जिन दुष्टों ने अपने शरीर में, अपने अंग में जहर को धारण कर रखा है, जिनका सभी व्यवहार कार्य जहरमय है, लेकिन उन दुष्टों के द्वारा संत का कोई नुकसान नहीं हो पाता है, क्योंकि भलो भलाई ही पै लहई, लहई निचाई ही नीच। सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीच। अति शीतल अति ही अमल, सकल कामना हीन। तुलसी ताहि अतीत गनी, वृत्ति शांति लय लीन। अति शीतल अति ही अमल, जो अतिशय शीतल हैं और अतिशय अमल हैं। स्वभाव से शीतलता है और मन वचन कर्म से अतिशय निर्मल हैं। सकल कामनाहीन, कोई कामना उनमें नहीं होती है। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही ये उपजन कामा। चाहे जितनी बरसात हो पर ऊसर भूमि पर घास नहीं उगता, नहीं जमता, वैसे ही संसार के इन वैभवों में, विविधताओं में रहते हुए भी संत के हृदय में कोई कामना होती ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी ताहि अतीत गनी, उन्हीं संत को अतीत गिनना चाहिए। अतीत माने गुणातीत, तीनों गुण से वे ऊपर हैं। वृत्ति शांति लय लीन, जिनकी वृत्ति शांति में लीन रहती है। जो कोई कोप भरे मुख बैना, सनमुख हतये गिरा सर पैना। तुलसी तऊ लेस रेस नाही, सो शीतल कहिए जग माही। जो को कोप भरे मुख बैना,
जो यदि कोई भी अपने मुख में क्रोध से भर करके कठोर वचन बोल रहे हैं, यदि कोई भी संतों के सामने में क्रोध से परिपूरित होकर के, क्रोध से भर करके कठोर वचन बोल रहे हैं, सन्मुख हतै गिरासर पैना, वैसे बोल रहे हैं जैसे कि मानो सन्मुख माने सामने, वाणी रूपी, पैना माने तीक्ष्ण, सर माने बाण मार रहे हो, बाण चला रहे हो। तुलसी तऊ लेस रिस नाही, गोस्वामी जी कहते फिर भी लेस मात्र जिनमें रिस न हो, क्रोध न आवे, सो शीतल कहिए जगमाही। संसार में उसको शीतल कहना चाहिए, वह शीतल है। हम लोग जरा सी प्रतिकूलता पर उद्विग्न हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम संतों के उन गुणों से बहुत दूर हैं। अभी सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही से हम बहुत दूर हैं। कोई सामने इस प्रकार से कटु कह रहा हो, गाली दे रहा हो, और फिर भी कोई फर्क न पड़े, यही है संतों की शीतलता। भगवान बुद्ध के शरण में एक सज्जन आकर के शिष्य बनते हैं, तो उनके पिताजी आकर के बुद्ध भगवान को गाली देते हैं कि तुमने मेरे बेटे को बहका दिया, बिगाड़ दिया, बाबा जी बना दिया, भिखारी बना दिया। भगवान बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब वह गाली देकर के थोड़ा शांत होता है, क्योंकि क्रोध के परुष वचन बल, इसके बाद वह खुद ही थोड़ा सामान्य होता है, ठंडा होता है। तो भगवान बुद्ध ने उनसे यह कहा कि यह बताओ, तुम्हारे घर यदि कोई मेहमान आवे और वह मानो कि मिठाई की पैकेट लेकर आवे और तुम उसे स्वीकार नहीं करो, तो फिर उस पैकेट का क्या होगा, उस मिठाई का क्या होगा? उसने कहा क्या होगा, जो लाया है वही लेकर जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा उसी प्रकार से तुम मेरे पास आए ये दुर्वचन लेकर के, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं, इसको तुम खुद लेकर के जाओ। तो वह थोड़ी देर के बाद लज्जित हुआ और चरण में गिर करके दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना किया। कहने का अभिप्राय यह है कि साधु की शोभा है सहने में, संत की शोभा है शांत रहने में। सामने वाला व्यक्ति यदि बहुत खिजला रहा हो, बहुत परेशान कर रहा हो, तो क्योंकि यह भी बात कही गई है, अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदन ते होई, ऐसा भी होता है। तो गोस्वामी जी ने कहा फिर भी शांत रहो। तो परिणाम क्या होगा, यदि शांत रह जाओगे तो उसके किए का दंड भगवान स्वयं उसको देंगे। यदि स्वतः तुम उसका प्रतिकार करते हो तो फिर भगवान क्यों दंड देने जाएंगे? तो साधु की शोभा है सहने में। अच्छा, श्री राम जी परम साधु हैं, सबको कहे राम सुठी साधु। श्री राम जी परम साधु हैं। श्री राम जी के सामने कटु कहा जा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा जीभ कमान बचन सर नाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। जीव कमान बचन सर नाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। महिप मृदु लक्ष्य है और श्री राम जी कठोर लक्ष्य है, कठोर लक्ष्य है। सुनाना श्री राम जी को भी है, श्री कैकेयी माता सुना रही हैं
लेकिन क्या श्री राम जी को गुस्सा आई, क्या उनको क्रोध आया? कहा नहीं। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। और श्री राम जी बोले भी तो बिल्कुल द्वेष ईर्ष्या से मुक्त होकर के बोले। वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। माता कैकेयी के सामने। और गोस्वामी जी ने कहा श्री परशुराम जी तो श्री राम जी के सामने लिए फरसा लहरा रहे हैं। भृगुपति बकहे कुठार उठाए, लेकिन श्री राम जी कहा मन मुस्का ही राम सिर नाए। श्री राम जी सिर नवाए हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो साधु का मतलब यह है कि सहना चाहिए, यही साधुता है। तुलसी तऊ लेस रिस नाही, सो शीतल कहिए जगमाही। एक बार की बात है, एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से यह कहा कि मैं अमुक क्षेत्र में धर्म के प्रचार हेतु जाना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा वहाँ के लोग बड़े दुष्ट हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए। शिष्य ने कहा गुरु जी दुष्ट है तभी तो जाना चाहिए, अरे वे तुमको अनादर करेंगे। तब शिष्य ने कहा कि अनादर ही तो करेंगे, गाली नहीं देंगे ना? कहा गाली भी दे सकते हैं। कहा कोई बात नहीं, गाली देंगे सह लेंगे, मारेंगे तो नहीं ना? कहा नकारा नहीं जा सकता है, मार भी सकते हैं। कहा कोई बात नहीं, फिर भी हम सह लेंगे, मारेंगे, हत्या तो नहीं कर देंगे। तो गुरुजी ने कहा यह भी संभव है, हत्या भी कर सकते वहां के लोग। तब इन्होंने कहा कि मैं तब अपना सौभाग्य समझूंगा कि धर्म के प्रचार के लिए मैंने अपने आप को बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। तब गुरुजी ने, भगवान बुद्ध ने उनको आशीर्वाद दिया, कहा बेटा तुम्हारा मंगल हो, शुभ हो, तुम जाओ, अपने अभियान में सफल हो। कहने का अभिप्राय यह है कि जो समाज को शिक्षा देने के लिए अथवा समाज को सुधारने के लिए कोई चलता हो, तो यदि वह सम्मान की चाहना चलेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। माना कोई बच्चा बहुत बिगड़ैल है, गाली देता है बात बात पर, तो उसको प्यार से समझाने में भी वो गाली देगा। अब उसके गाली को यदि ध्यान में रखा जाएगा तो सुधारा नहीं जा सकता है। इसीलिए सुधारने वाले उपदेशक को परम साधु बनना आवश्यक होता है, उसको सहना पड़ता है, सहना चाहिए और हृदय से सहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में दुखी हो जाए, मन में गुस्सा लग जाए, रात रात भर जगते रह जाए, भोजन न करे, पानी न पिए, ये गलत बात है। सहना चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते तुलसी तऊ लेस रिस नाही, सो शीतल कहिए जगमाही। संसार में वही शीतल हैं जिनके अंतःकरण में लेस मात्र रिस ना आती हो, गुस्सा नहीं आती हो। सात दीप नव खंड लो, तीन लोक जग माही। तुलसी शांति समान सुख, अपर दूसरो नाही। सात दीप नव खंड लो, तीन लोक जग माही। सात द्वीप, द्वीप सात है, जम्बू, कुश, पलक्ष, सालमली, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये सात द्वीप है। नव खंड है, भारत, इलावृत, किम पुरुष, भद्र, केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य और कुश। तो ये 9 खंड है। गोस्वामी जी कहते हैं सातों द्वीप, 9 खंड और 3 लोग स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल। जगमाही माने पूरे ब्रह्मांड में, 14 भुवनों में। तुलसी शांति समान सुख, अपर दूसरो नाही।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि शांति के समान दूसरा कोई सुख है ही नहीं। तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नहीं। शांति यदि प्राप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि जीते जी मुक्ति मिल गई। वैसे मनुष्य मात्र का प्रयास रहता है कि हम शांति को प्राप्त करें, परंतु जहां शांति मिलनी है वहां न जा करके जहां शांति है ही नहीं वहां खोज कर रहा है। संसार में शांति का अभाव है, वहीं शांति की खोज है। भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में शांति है तो उधर की ओर उन्मुखता नहीं है। तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाही। शांति मिल जाए तो मन में कोई उद्वेग नहीं होता। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज रामायण की रचना किए। इसके बाद संतों ने, मुनियों ने उनसे आग्रह किया कि महाराज कुछ और ग्रंथ की रचना आप कीजिए। तो महर्षि ने कहा कि मेरे मन में अब कोई कामना ही नहीं रही, मैं अब कुछ नहीं लिखूंगा। और वहीं भगवान वेद व्यास जी 17 पुराण की रचना करने के बाद भी आप उद्विग्न है, खिन्न चित्त है। ऐसा उनको लग रहा है कि मेरे जीवन में अभी कुछ बाकी है, मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। फिर देवर्षि नारद जी की कृपा होती है और वे जब भक्ति प्रधान श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं तब उनको परम विश्राम प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक भक्ति प्रधान अर्थात भगवान और भक्त के चरित्र को खूब जी भर करके ना गाया जाए, नहीं उल्लेख किया जाए, तब तक जीव को विश्राम मिलेगा ही नहीं। शांति तब मिलेगी जब खूब नाम जपे, खूब भजन करें, खूब भगवान के चरित्र का चिंतन करें तो विश्राम मिलता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जाकी कृपा लब लेसते मति मंद तुलसीदास हु पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। राम समान प्रभु नाही कहूँ। तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाही। विश्राम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण और राम राम कर। अर्थात श्री राम जी के भजन से ही विश्राम मिलेगा। और विश्राम शांति पर्यायवाची है, अर्थात जीवन मुक्ति है। यह शांत उसी का चित्त शांत हो सकता है जो पूर्ण गंभीरता को अथवा पूर्णता को प्राप्त कर लेता हो। और पूर्णता की प्राप्ति का मतलब है भगवान की प्राप्ति। संसार कभी पूर्ण रहा ही नहीं, है ही नहीं, तो वहाँ पूर्णता मिलेगी कहाँ? पूर्णता भगवान में है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, तुलसी जहाँ शांति सदगुरु की दई, तहाँ क्रोध की जर जरी गई। सकल काम वासना बिलानी, तुलसी यह शांति सही दानी। जहां शांति सदगुरु की दई। गोस्वामी जी एक बात और कह रहे हैं
कि शांति सदगुरु के शरणों में जाने पर ही प्राप्त होती है। अर्थात भगवान गुरु जी के माध्यम से मिलते हैं। जहां शांति सदगुरु की दई, तहां क्रोध की जड़ जरी गई। तहां माने वहां क्रोध की जो जड़ है ना, वह समाप्त हो गई। क्रोध की जड़ ही, मूल ही समाप्त हो गई, तो क्रोध आएगा कहां से? सकल काम वासना बिलानी, समस्त काम वासना बिलानी माने नष्ट हो गई। तुलसी यह शांति सहिदानी। काम वासना का मतलब समस्त कामनाओं से है। कोई भी कामना उनके अंदर में नहीं रह गई, कुछ नहीं चाहिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह। बसहु निरंतरता सुमन, सोराउर निज गेह। सोराउर निज गेह। सकल काम वासना बिलानी, तुलसी यह शांति सहिदानी। और आगे, तुलसी सुखद शांति को सागर, संतन गायो करन उजागर। तामे तन मन रहई समोई, तामे तन मन रहई समोई। अहंग अगनि नहीं दाहे कोई, अहंग अगनि नहीं दाहे कोई। तुलसी सुखद शांति को सागर। गोस्वामी जी कहते शांति सुख के सागर है। शांति सुखद है और सुख के सागर है। तुलसी सुखद शांति को सागर। संतन गायो करण उजागर। संतों ने शांति को उजागर करने के लिए गायन किया है, प्रसिद्धि करने के लिए। शांति क्या होती है उसको प्रसिद्धि करने के लिए संतों ने शांति के स्वरूप को वर्णन किया है। तामे तनमन रहई समोई। तामे अर्थात शांति रूपी सागर में जो कोई अपने तन मन को रहई समोई, अपने तन मन को समोई रही माने डुबा कर रखता है। अहंग अग्नि नहीं दाहे कोई। अहंकार की अग्नि उसे कभी जला नहीं सकती। मतलब स्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि जो अपना तन मन शांति रूपी सागर में डूबो को रखा है, जो हमेशा जल में डूबा है, तो उसके ऊपर अग्नि का क्या प्रभाव पड़ेगा? अग्नि क्या है? का अहंकार ही अग्नि है। अहंग अग्नि नहीं दाहे कोई। अहंकार रूपी अग्नि उसे जला नहीं सकती। अहंकार अग्नि कैसी है? गोस्वामी जी आगे की पंक्ति में कहते हैं वैराग्य संदीपनी में, अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार। तुलसी बाँचई संत जन केवल शांति आधार। केवल शांति आधार। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार। अहंकार की अग्नि में सारा संसार जल रहा है। अर्थात किसी न किसी प्रकार से सबके पास अहंकार रहता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। हम हमार आचार बड़ भूरी भार धरि शीश। 68 परवश परत जिमि कृमि कीर अरु कीस। अहंकार ही संसार का मूल है। अहंकार अति दुखद डमरुआ। तो अहंकार वह है जिससे
मनुष्य को कष्ट ही कष्ट सहना पड़ता है। करुणानिधि मन दीख बिचारी उर अंकुर गर्भ तरु भारी। सुनहु राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राखहीं काऊ। क्यों? इसलिए कि संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। तो यह अभिमान अहंकार अग्नि के समान है और इसमें सारा संसार दग्ध है, जल रहा है, सब जल रहा है। तुलसी बाँचई संत जन केवल शांति आधार। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं केवल शांति आधार, केवल शांति के आधार से संत जन ही इस अहंकार की अग्नि से बच पाते हैं। अहंकार की अग्नि से बचने वाले केवल संत जन है और कोई नहीं। तेज होत महाशांति जल परसिकई शांत भय जन कोई अंग अगनिते नहीं दहई कोटि करई जो कोई। महाशांति जल परसिकई, महाशांति जल परसिकई। शांति ये सागर का जल है। महाशांति जल परसिकई शांत भय जन जोई। जो जन शांत हो गए अर्थात जिन्होंने पूर्ण रूप से शांति को धारण कर रखा है, जिनके मन वचन कर्म पूर्ण शांति है, कोई उद्वेग नहीं, कोई किसी प्रकार से मन में खिन्नता नहीं, परम प्रसन्नता रहती है। अहंग अगनिते नहीं दहई, वह अहंकार की अग्नि में नहीं जलते। कोटि करे जो कोई, जो कोई यदि कोई उनके साथ कोटि माने करोड़ों दुर्व्यवहार करे पर उनमें अहंकार आ ही नहीं सकता। और ध्यान दीजिएगा, अहंकार न आना ये भगवान की अतिशय कृपा है। किसी न किसी रूप में अहंकार आ ही जाता है। जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन में बचा इत्यनेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटका। अहंग अगण्यते नहीं दहाई कोटि करई जन कोई। कोई भी उसके साथ करोड़ों दुर्व्यवहार क्यों न करे, अहंकार की अग्नि में वे जलते नहीं। देखो भाई, भक्ति करने वाले भक्त अपने आप को यह मानता है तृणादपि सुनुश्चेन। जो स्वामी श्री यमुनाचार्य जी महाराज ने कहा, भक्त अपने आप को तिनके से भी छोटा मानता है। राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो। अतिशय दैन्यता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की दैन्यता देखिए, वे क्या कहते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, तिनमा प्रथम रेख जगमोरी दिंग धर्म ध्वज धंधक दोरी। तुम क्या कहोगे? हम पहले कह रहे हैं कि हम सबसे नीच है। जे जन्मे कलिकाल कराला करतव बायस वेश मराला चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन को काम के तिनमा प्रथम रेख जगमोरी दिंग धर्म ध्वज धंधक दोरी। ऐसी दीनता जहां होती है वहां अहंकार आएगा कैसे? जिन्होंने अपने आप को छोटा मान लिया है, बिल्कुल नीचा अनुसंधान कर लिया है, तो वहां अभिमान आने की कोई बात ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तेज होत तन तरनी को अचरज मानत लोई। तुलसी जो पानी भया बहुरी न पावक होई। गोस्वामी जी कहते हैं, जो अहंकार रहित संत हैं उनके शरीर में तेज सूर्य जैसा होता है। लोग उसे देख देख करके आश्चर्य मानते हैं। तेज होत तन तरनी को। जो संत पूर्ण रूप से शांत हो गए हैं
कोई विकार नहीं, कोई उद्वेग नहीं, पूर्ण प्रसन्न रहते हैं। तो तेज होत तन तरनी को अचरज मानत लोई, लोग आश्चर्य मानते हैं, इतना तेज कैसे इनमें आ गया है। देखो ये तप है, तप से तेज प्राप्त होता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा। तुलसी जो पानी भया बहुरी न पावक होई। गोस्वामी जी कहते हैं जो पानी हो गया है वह फिर अग्नि नहीं हो सकता। अर्थात शांति जल को पा करके जो शांत शीतल हो गया है, फिर वह अहंकार की अग्नि को प्राप्त नहीं कर सकता, उनमें अहंकार कभी आ ही नहीं सकता। ये जो 55 दोहा है इसका संबंध 53 से है। अहंकार की अग्नि में दात सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जना, केवल शांति आधार। शांति के आधार से वे संत बच पाते हैं अहंकार से। उसी बात को लेकर यहाँ पर कहा तेज होत तन तरनी को। अहंकार रहित है इसलिए शरीर में सूर्य जैसा तेज प्राप्त होता है। लोग देख करके आश्चर्य मानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी जो पानी भया, पानी का मतलब शीतल, शीतलता को प्राप्त जिसने कर लिया। बहुरी न पावक होई का मतलब यह है कि उनमें फिर कभी अहंकार रूपी अग्नि आ ही नहीं सकती, अहंकार का सृजन नहीं होता। यद्यपि शीतल सम सुखद, जग में जीवन प्राण, तदपि शांति जल जनी गनो, पावक तेज प्रमाण। अब कोई दुष्ट ये समझे कि मैं ऐसे संतों का अपमान करता रहूं, मुझे क्या बिगड़ेगा, तो गोस्वामी जी कहते वे इस भरम में न रहें। यद्यपि शीतल सम सुखद, यद्यपि शीतल है, सम माने बराबर है, सुखद है, जग में जीवन प्राण, जग में जीवन स्वरूप है क्या, प्राण, प्राणवत है क्या, शांति पद है। शांति को जल से उपमित किया गया है, तो जो जलवत शांति है वह शीतल है, सम है, सुखद है, जग में जीवन प्राण है। तदपि शांति जल जनी गनो। गोस्वामी जी कहते फिर भी उस शांति जल को पानी के भ्रम में मत रहना। पावक तेज प्रमाण, उसमें अग्नि और तेज का प्रमाण है। अर्थात शांति पद शीतल है, सम है, सुखद है, जीवन प्राण है, फिर भी उसको साधारण जल के समान नहीं मानना चाहिए कि वो साधारण जल के समान है। संत जल के समान शीतल होते हुए भी उनमें तेज अग्नि का समावेश है। देह दिन हो दीन दुबरी होई, घटई तेज बल मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दल मन न मलीना, जिमि जल निघटत शरद प्रकाश, बिलसत वेतस बनज विकास। ऐसे श्री भरतलाल जी के लिए कहा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जरई बरई अरुखी झिप खिझावै, राग द्वेष मह जन्म गवावै, जरई बरई अरुखी झिप खिझावै, राग द्वेष मह जन्म गवावै, सपन हूँ शांति नहीं उन देही, तुलसी जहाँ तहाँ व्रत ये ही, जरई बरई अरुखी झिप खिझावै। जरई बरई अरुखी झिप खिझावै, जरई बरई
जो अहंकार तथा कामना में जलते बढ़ते रहते हैं, जरा ही बरो और खींच खिजावे, जलते हैं और बढ़ते हैं, खींच खिजावे, खींचते हैं खिजाते हैं। राग द्वेष मह जन्म गंवावई, राग और द्वेष में अपना सारा जन्म गंवावई माने व्यतीत करते हैं। सपने हूँ शांति नहीं उन देही, गोस्वामी जी कहते उन देही माने उनकी देह में स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। तुलसी जहां तहां व्रत ये ही, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जहां तहां ऐसा ही व्रत है। अर्थात जिनका ऐसा स्वभाव है कि जलना बरना, खिजना खिजाना, तो उनमें कभी शांति आ ही नहीं सकती है। सोई पंडित सोई पारखी, सोई संत सुजान, सोई सूर सचेत सोई सुभट प्रमाण। सोई पंडित सोई पारखी, सोई संत सुजान। सोई पंडित सोई पारखी, सोई संत सुजान। सोई माने वही पंडित है, वही पारखी है, परखने वाला। सोई माने वही सुजान संत हैं। सोई सूर सचेत सोई माने वही सूरवीर है, वही सचेत है। सोई सुभट प्रमाण, सोई माने वही प्रमाणित सुभट है, योद्धा है, वह पंडित है। सोई पंडित, पंडित से कोई जाति का अर्थ नहीं होता है। वैसे व्यवहार में पंडित जी ब्राह्मण देवता को कहे जाते हैं, लेकिन पंडित का मतलब ये होता है कि जो विद्वान हो, जिनकी बुद्धि सत असत को विवेचन करने में कुशल हो, उस बुद्धि को कहते हैं पंडा। और जिनमें यह बुद्धि हो वही पंडित हो। पंडित वह है जो भाष्यकार है, जो विद्वान है। सोई पंडित सोई पारखी, पारखी माने परखने वाला है, यथार्थ को परखता है। सोई संत सुजान, वही सुजान संत हैं। सोई सूर सचेत वही सूरवीर है, वही सचेत है। सोई सुभट प्रमाण, और वही प्रमाणित सुभट है। कौन कहा सोई ज्ञानी सोई गुणी जन, सोई दाता ध्यानी। तुलसी जाके चित भई, राग द्वेष की हानि। सोई ज्ञानी सोई गुणी जन, सोई ज्ञानी माने वही ज्ञानी है, वही गुणी जन है। सोई दाता माने वही दाता है, वही ध्यानी है। तुलसी जाके चित भई, राग द्वेष की हानि। गोस्वामी जी कहते जिनके चित्त से राग और द्वेष की हानि हो गई है, अर्थात जो राग द्वेष से मुक्त हो गया है, जो इस द्वंद्वात्मक संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, वास्तव में वही सर्वगुण संपन्न परम संत हैं, जिसको न कहीं राग न कहीं द्वेष, न किसी से राग न किसी से द्वेष, सबके प्रति समभाव। सो अनन्य जाके असी मतिन तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। उमा जय राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहीं जगत, कही सन करहीं विरोध। राग द्वेष की अग्नि बुझानी, सकल काम राग द्वेष की अग्नि बुझानी। काम क्रोध
वासना नसानी, तुलसी जब ही शांति गृह आई, तुलसी जब ही शांति गृह आई, तब उरही उर फिरी दुहाई, तब उरही उर फिरी दुहाई। राग द्वेष की अग्नि बुझानी, राग और द्वेष की अग्नि बुझानी माने समाप्त हो गई। राग द्वेष की अग्नि बुझानी, काम क्रोध वासना नसानी, काम क्रोध वासना नष्ट हो गई। तुलसी जब ही शांति गृह आई। गोस्वामी जी कहते जब ही माने ज्यों ही शांति घर में आ गई, हृदय रूपी घर में जब शांति आ गई, राग द्वेष की अग्नि बुझ गई, काम क्रोध की वासना समाप्त हो गई। और गोस्वामी जी कहते ज्यों ही शांति हृदय रूपी घर में आई, त्यों ही तब उरही उर फिरी दुहाई, तब उरही उर फिरी दुहाई, तब तुरंत हृदय में श्री राम जी की दुहाई फिरने लगी। अर्थात श्री राम जी का राज्य प्रस्थापित होने लगा हृदय देश में। फिरी दुहाई राम की, गे काम अधिक भाजी, तुलसी ज्यों रवि के उदय, तुरत जात तमलाजी। फिर दुहाई राम की, गे काम अधिक भाजी। देखो हृदय में या तो काम रहेंगे या तो श्री राम जी रहेंगे। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तुलसी दोनों न फवई रवि रजनी एक ठाम, तुलसी कबहू की रही सकई, रवि रजनी एक ठाम, दोनों बातें। अर्थात जब श्री राम जी की दुहाई फिरी हृदय में तो कामादि दुष्ट भाग गए। काम क्रोध मद मत्सर ये सब समाप्त हो गए। गे कामादिक भाग, तुलसी ज्यों रवि के उदय, तुरत जात तमलाजी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जेमी माने जैसे सूर्य के उदय होते ही तम लाजी जात, तम माने अंधकार लज्जित होकर के भाग जाता है, वैसे श्री राम जी को हृदय में आते ही कामादि विकार लज्जित होकर के भाग जाता है। तब लगी हृदय वसत खल, नाना लोभ मोह मत सर मद माना, जब लगे उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी, तब लगी बसत जीव उर माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। तो श्री राम जी हृदय में आ गए तो कामादि वहां कहाँ रह पाएंगे, सब भाग गए। यह विराग संदीपनी, सुजन सुचित सुनि लेहु, अनुचित बचन विचारी कई, जस सुधारि तस लेहु। गोस्वामी जी महाराज ने सज्जनों से यह निवेदन किया, हे सज्जनों, यह वैराग्य संदीपनी को सुचित सुनि लेहु, सुंदर चित लगा करके श्रवण कर लीजिए। यह वैराग्य संदीपनी है, यह वैराग्य रूपी औषधि को उत्तेजित करने वाली है। यह सुजन सुचित सुनि लेहु, अनुचित वचन विचारी के। गोस्वामी जी ने कहा इसमें यदि अनुचित है कुछ
इसमें यदि कुछ भी अनुचित है तो आप उसको विचार कर लीजिए और जैसा उचित आपको लगे वैसा सुधार कर लीजिएगा। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने मानो सज्जनों के हाथ में वैराग्य संदीपनी को सौंपा और कहा जैसा उचित लगे आप उसको सुधार लें। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज वैराग्य संदीपनी में संतों के बारे में वर्णन किया, संत का स्वभाव, संत की महिमा और संतों की जो शांति है उसको विस्तार से वर्णन किया। यह छोटा सा ग्रंथ है, 12 ग्रंथ में यह भी एक अपना स्थान है। इस ग्रंथ का यह संपूर्ण होता है और परसों हम लोग मानस जी की कथा प्रारंभ करेंगे। और अब आइए भक्तमाल जी से कुछ श्रवण करते हैं। बीच में कई दिन से हम लोग भक्तमाल की कथा भी नहीं कह पा रहे थे। आइए भक्तमाल जी श्रवण करते हैं। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान से।